आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शनिवार 18 जुलाई 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद देश भर में अब और अधिक तेजी से बढ़ती जा रही है। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 10.5 लाख को पार कर गया है। वर्तमान में यह आंकड़ा 10,53,552 पहुंच गया है। देश में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद से लगभग 2,97,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक सक्रिय मरीजों की तादाद 3,64,997 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 6,61,995 है। जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 26,467 है। अब तक देश में कुल 1,33,33,742 लोगों का कोविड परीक्षण कराया जा चुका है। मध्य प्रदेश में संक्रमित मरीजों के मिलने का आंकड़ा 21,000 पार कर गया है। प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की तादाद से लगभग 8,644 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आंकड़ा 21,082 पहुंच गया है, जिसमें एक्टिव मरीजों की तादाद 5,870, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 14,514 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 698 है। प्रदेश में जिन जिलों में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 200 से ज्यादा है, उनमें शाजापुर और शिवपुरी का भी शुमार हो गया है। बड़वानी जिला भी शामिल हो गया है। प्रदेश में वर्तमान में इंदौर में 5,761 कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 1,338, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 284 है। भोपाल में 3,976 कुल मरीज, एक्टिव मरीजों की तादाद 1,009, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 129। उज्जैन में 942 एक्टिव मरीजों की तादाद 73 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 71। मुरैना में कुल मरीजों की संख्या 1,187, सक्रिय मरीजों की तादाद 374, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 5। नीमच में 515 कुल एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 44, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 8। ग्वालियर में कुल 1,527 संक्रमित मरीजों में से 782 एक्टिव एवं 7 लोग काल कलवित हुए हैं। जबलपुर में कुल मरीजों की संख्या 716, एक्टिव मरीजों की तादाद 262, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 17। बुरहानपुर में कुल 437 में से एक्टिव मरीजों की तादाद 20, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 23। सागर में कुल मरीजों की संख्या 493, एक्टिव मरीजों की तादाद 68 व जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 22। खंडवा में 468 कुल एवं एक्टिव 108, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 17। खरगोन में कुल 449 मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 110 व जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 15। भिंड में 399 कुल संक्रमित मरीजों में से एक्टिव मरीज 93 है एवं एक मरीज का निधन हुआ है। देवास में कुल मरीज 319 एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 77, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 10। रतलाम में कुल तादाद 254 एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 46 व जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 6। धार में कुल संक्रमित मरीज 245 एवं सक्रिय मरीजों की तादाद 61 तथा जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 8। मंदसौर में कुल 257 संक्रमित मरीजों में से एक्टिव मरीज 95, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 9। बड़वानी में कुल 226 संक्रमित मरीजों में से 72 एक्टिव, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 4। शाजापुर में कुल मरीज 217, एक्टिव मरीज 138, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 7। शिवपुरी में कुल मरीज 209, एक्टिव मरीज 113, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 2 है। प्रदेश में एक भी जिले में एक्टिव मरीजों की तादाद 0 नहीं है। कोरोना संक्रमण से शनिवार को उप पुलिस अधीक्षक प्रेम प्रकाश गौतम की मौत के बाद से गृह विभाग में शोक की लहर दौड़ गई। वे राजधानी की CID शाखा में पदस्थ थे। पिछले कुछ दिनों से संक्रमित होने के बाद उनका इलाज चिरायु अस्पताल में चल रहा था। 38 साल से पुलिस विभाग में सेवाएं दे रहे प्रेम प्रकाश के निधन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र और पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी ने दुख व्यक्त किया है। इधर शनिवार के दिन राजधानी में अब तक के सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव भी मिले हैं। DGP विवेक जौहरी ने उनके निधन की सूचना देते हुए कहा कि प्रेम प्रकाश ने पुलिस विभाग में 38 साल के अपने कार्यकाल में बेहतरीन सेवाएं दी और इस दुख की घड़ी में पुलिस विभाग पूरी तरह से उनके परिवार के साथ है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट कर लिखा है कि प्रेम प्रकाश गौतम के निधन का समाचार प्राप्त हुआ। मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर ईश्वर से प्रार्थना है कि वे दिवंगत आत्मा को शांति दे और परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। उनका परिवार अब मध्य प्रदेश का परिवार है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस तेजी से अपने पांव पसार रहा है। हालांकि हालिया आंकड़ों पर गौर करें तो शुक्रवार रात तक प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 21,000 के पार जा पहुंची है। वहीं 698 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि संक्रमण के फैलाव में तेजी अनलॉक किए जाने के बाद से आई है। वहीं सरकार का मानना है कि प्रदेश में संक्रमण का फैलाव बाहरी राज्यों से हो रही आवाजाही के चलते बढ़ रहा है। ऐसे में प्रदेश की सभी अंतर्राज्यीय सीमाओं पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सरकार ने प्रदेश की सभी अंतर्राज्यीय सीमाओं पर विशेष निगरानी करने को कहा है। गृह विभाग द्वारा सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए जा चुके हैं, जिसमें कोरोना संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत अंतर्राज्यीय सीमा पर विशेष निगरानी रखी जाए। साथ ही प्रदेश में एंट्री करने वाले हर व्यक्ति की टेस्टिंग सुनिश्चित की जाए। इस संबंध में शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना समीक्षा बैठक के दौरान भी इस संबंध में निर्देश दिए थे। अपर मुख्य सचिव गृह SN मिश्रा द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमाओं पर स्थित सभी जिलों के लिए ये जरूरी है कि वो पड़ोसी राज्य के जिलों में संक्रमण की स्थिति का निरंतर अनुसरण करें। जहां संभव हो वहां अंतर्राज्यीय सीमा पर लोगों की आवाजाही नियंत्रित करने के भी उपाय करें। निर्देश के मुताबिक अनेक जिलों में ये व्यवस्था की गई है कि पड़ोसी राज्यों से संक्रमित प्रभावित जिलों से आने वाले लोग जिले के कंट्रोल रूम में अपने आगमन की सूचना देते हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी जांच की जा सके। कलेक्टर्स को दिए गए निर्देश में इस व्यवस्था का कड़ाई से पालन करने की बात कही गई है। प्रदेश में जुलाई का बिल 4 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा हुआ आएगा। जुलाई माह की शुरुआत में मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने फ्यूल कॉस्ट बढ़ा दी थी। यह कॉस्ट 4 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाई गई। इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। इस लिहाज से जुलाई माह का बिजली बिल 4 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा हुआ आएगा। जानकारी के अनुसार पूर्व में फ्यूल कॉस्ट 9 पैसे प्रति यूनिट थी। इसमें जुलाई के शुरू में 4 पैसे की वृद्धि की गई, जिसके बाद यह बढ़कर 13 पैसे प्रति यूनिट तक हो गई है। जुलाई माह की रीडिंग बिजली वितरण कंपनी ने शुरू कर दी है, इसलिए इसे इस माह से ही बढ़ाया जाएगा। आइए हम बताते हैं कि आखिर क्या है फ्यूल कॉस्ट। दरअसल बिजली बनाने में उपयोग किए जाने वाले कोयला, डीजल सहित अन्य वस्तुएं जो फ्यूल की श्रेणी में आती हैं, उनकी कीमत बढ़ने या कम होने पर फ्यूल कॉस्ट बढ़ाई या घटाई जाती है। इस बार फ्यूल की कीमत में इजाफा हुआ है। बिजली के दाम के नए स्लैब के बारे में बिजली विभाग के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि 0 से 50 यूनिट पर वर्तमान दर 4 रुपये 5 पैसे से बढ़ाकर 4 रुपये 9 पैसे, 51 से 100 यूनिट तक वर्तमान दर 4 रुपये 95 पैसे को बढ़ाकर 4 रुपये 99 पैसे, 101 से 300 यूनिट के स्लैब में वर्तमान दर 6 रुपये 30 पैसे को बढ़ाकर 6 रुपये 34 पैसे एवं 300 यूनिट से अधिक पर वर्तमान दर 6 रुपये 50 पैसे को बढ़ाकर 6 रुपये 54 पैसे कर दिया गया है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मरीजों की सुविधा के मद्देनजर हमीदिया अस्पताल में 3 प्रवेश एवं निर्गम द्वार की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने सबसे पहले फतेहगढ़ वाला पुराना गेट आमजन के लिए जल्द खोलने के निर्देश दिए। मंत्री श्री सारंग आज सुबह गांधी मेडिकल कॉलेज पहुंचे और हमीदिया अस्पताल के निर्माणाधीन हिस्से का निरीक्षण किया। उन्होंने कोविड केयर सेंटर के लिए अलग से द्वार रखने को कहा। श्री सारंग ने कोरोना के बढ़ते ग्राफ को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कोरोना मरीजों के उपचार के लिए अस्पताल में समुचित व्यवस्थाएं हों। श्री सारंग ने कोरोना के उपचार के लिए अस्पताल प्रबंधन को बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने ऑक्सीजन के साथ ही वेंटिलेटर की सुविधाओं को बढ़ाने को कहा।
मंत्री श्री सारंग ने बिना मास्क लगाए परिसर में घूम रहे लोगों को मास्क लगाने की हिदायत दी और अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिए कि परिसर में हर व्यक्ति मास्क में होना चाहिए। उन्होंने खाली जमीन के कॉर्नर को पार्क के रूप सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री सारंग ने कोविड केयर सेंटर के डॉक्टर्स से भी चर्चा की। प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर रुक रुक कर बरसात का दौर जारी है। उधर जुलाई में अपेक्षाकृत बारिश न होने के कारण किसान चिंतित होने लगे हैं। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि इस सीजन में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में अभी तक कोई प्रभावी कम दबाव का क्षेत्र नहीं बना है। इस वजह से लगातार बरसात नहीं हो रही है। मौसम विभाग के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि वर्तमान में मानसून द्रोणिका गुना से होकर गुजर रही है। दक्षिणी गुजरात पर एक ऊपरी हवा का चक्रवात बना हुआ है। मध्य प्रदेश के पास पूर्वी पश्चिमी हवाओं का टकराव मौजूद है। इन 3 सिस्टम के कारण प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर कुछ बरसात हो रही है। सूत्रों ने आगे बताया कि वातावरण में पर्याप्त नमी नहीं है। इसके अलावा कोई प्रभावी मानसूनी सिस्टम न होने से अपेक्षाकृत बरसात नहीं हो रही है। इस वर्ष सीजन में अभी तक अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में कोई भी प्रभावी कम दबाव का क्षेत्र नहीं बना है। इस वजह से अच्छी बरसात नहीं हुई। उन्होंने बताया कि 24 जुलाई के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक ऊपरी हवा का चक्रवात बनने के संकेत मिले हैं। इस सिस्टम से प्रदेश में अच्छी बारिश की उम्मीद की जा रही है। उज्जैन में कोरोना संक्रमित मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए महाकालेश्वर मंदिर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। मंदिर में दूसरे राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। अगली व्यवस्था तक केवल मध्य प्रदेश के लोग ही भगवान महाकाल के दर्शन कर पाएंगे। मंदिर प्रशासन ने यह फैसला शनिवार को लिया है। फैसले के पीछे उज्जैन में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार हो रहे इजाफे को कारण बताया गया है। इससे पहले शुक्रवार को महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति को भंग किया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उज्जैन से वापसी के थोड़ी देर बाद ही राज्य शासन के आदेश से समिति के अशासकीय सदस्य पंडित आशीष गुरु, दीपक मित्तल और विजय शर्मा को हटाया गया था। मुख्यमंत्री कोरोना समीक्षा बैठक के लिए उज्जैन पहुंचे थे। उन्होंने महाकाल मंदिर में दर्शन भी किए थे। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शनिवार 18 जुलाई का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। रविवार 19 जुलाई को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार।